आज हम जो प्रार्थना का विषय और सारी बात आज हम उपवास प्रार्थना में चले आए हैं। तो इस उपवास प्रार्थना में हमें किस प्रकार से ये प्रार्थना का होना चाहिए, तो यहाँ हम देखते हैं। तो यशायाह की किताब 58 अध्याय है और उसका हम 3 वचन को पढ़ेंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सोचते रहते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपनी इच्छा पूरी करने का कोशिश करते हैं। तो हम उपवास रख रहे हैं ताकि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। हालेलुया। उस प्रकार के उपवास यहाँ लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हम उपवास तो रखे प्रभु, लेकिन आपने इसका शुद्धि नहीं लिया, आपने इसे ग्रहण नहीं किया। हमने उपवास रख के प्रार्थना किया और आपने इसकी शुद्धि नहीं ली। जी, यहाँ लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, हमने दुख उठाया। क्या उपवास रखने के लिए दुख उठाना है? क्या उपवास रखने के लिए हमें दुख उठाने की जरूरत है? हाँ, दुख की इसमें कोई बात नहीं है। जबरदस्ती उपवास रखने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती के उपवास में दुख होता है। हालेलुया। जबरदस्ती के उपवास में दुख होता है। अगर जबरदस्ती का उपवास आपके पास नहीं है तो उसमें दुख नहीं है। हमें क्या करना चाहिए प्रियो? वो जबरदस्ती का उपवास नहीं, यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। हम अपना इच्छा पूरा करने का कोशिश करते हैं, हमें परमेश्वर का इच्छा पूरा करना चाहिए। हालेलुया। अपनी इच्छा तो हम कितना दिन पूरी करते रहेंगे? क्या हमारी इच्छाएं जो है अंत है? क्या हमारी इच्छा अंत है इसका? नहीं है। इसका हमारा इच्छा का अंत है? ये नहीं है। ये इच्छा का अंत नहीं है प्रियो। आज हम जितने भी विचार करेंगे, जितने भी सोचेंगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, आपका इच्छा बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ट्रेन में तो घूम ले ली, हाँ, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में घूमे हैं तो राजधानी में घूमना है और गरीब रथ में घूमना है। अभी तो एक और काउंटर ट्रेन अभी निकल गया है नया वाला, है ना, तो वो तो बुलेट जैसा बुलेट ट्रेन ना, वो अभी उसमें चलना है। अभी तो आज सब ट्रेन में घूम लिए, चलिए एक बार जहाज में भी बैठ लेते हैं, ऐसा मन करेगा। तो इच्छा अनंत है। कोरोना के समय में एक दो भाई बड़ी खुशी के साथ मेरे पास आए तो बोलने के लिए, तो भैया तो क्या बात है, बोलो कोरोना सबको पकड़ना है तो खुश का है। हम हवाई जहाज में आए थे, कोरोना के चलते वो हवाई जहाज में आ गया, इसलिए बड़ी खुश है, बहुत खुश है। भैया तो क्या बोलो तो अरे हम सबको कोरोना पकड़ा था तो खुश क्या दिखाई दे रहा है? खुश इसीलिए हम हवाई जहाज में आए थे, क्योंकि तो ट्रेन में अलाउ नहीं मिल रहा था, क्योंकि तो बस में अलाउ नहीं मिल रहा था, इसलिए वहां से हम लोग के लिए प्लेन दिया गया। कितना मजा आ गया। कोरोना तो हम लोग के लिए बढ़िया हो गया ना। फिर क्या, फिर जहाज में बैठेगा, फिर कोरोना आएगा तभी ना बैठेंगे भैया। जी हाँ, तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य की जो आवश्यकता है वो अनंत है। आज हम सोचेंगे, यहाँ लिखा है तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो। हमें अपने नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला बनना चाहिए। तुम पहले जो धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। आज अगर परमेश्वर का राज्य का हम खोज करेंगे, हमें परमेश्वर सारी वस्तुओं को देगा। 5 वचन पढ़ेंगे। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार का करते हो? क्या सिर को झाव की नाई झुकाना, अपने नीचे नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो?
तो क्या हम किस प्रकार से हम उपवास रखते हैं कि अपने आप को हम सिर को एकदम पूरा बाल बिखेर के रखते हैं और ऐसे एकदम मतलब अपने आप को एकदम ऐसे लगता है कि एक दिना नहीं 10 दिना से उपवास है, उस प्रकार से अपने आप को रखते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है कि हमें क्या करना, जब उपवास तुम रहते हो तो तेल मल हाथ मुंह धो, हालेलुया, एकदम मतलब तो चकाचक रहिए, कोई ना जाने कि हम उपवासी है, केवल कौन जानना है, परमेश्वर जानना है ना। और 4 वचन में क्या लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। हमारा जो उपवास का फल ये है कि हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं, हाँ, और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जिस प्रकार का उपवास आज लोग रखते हैं, उपवास में है फिर भी मन में क्रोध है, फिर भी मन में द्वेष है, फिर भी मन में तो बहुत सारी बातें हैं। आज संसार में देखेंगे तो उपवास है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या आज हम उपवास की दशा में हैं और हमारे पास परिवर्तन नहीं है? उपवास का कोई फायदा नहीं है। हम उपवास रख रहे हैं, उसमें हमारे अंदर परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हमें दीन बनना, नम्र बनना, हालेलुया। जी हाँ, 1-2 वचनों को देख के हम प्रार्थना में चलेंगे। तो 6 वचन पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रभु कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं, हाँ, वह क्या यह नहीं कि उपवास से बनाए हुए दासों, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ, हाँ, तोड़कर उनको छुड़ा लेना, हाँ, और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रभु कहते सारे जुआ को टुकड़े टुकड़े, जो आपका बंधन है, जो आप बंधे हैं, उसको क्या करना, तोड़ के फेंक देना है, खत्म करना है, उसको टुकड़ा करना है। आज भी उसको लेके ढोके चल रहे हैं, मालूम है। तो एक हम मतलब एक मेरा रिलेशन में ही उनके, हम तो विश्वास की बात क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर एक पास्टर वहां गया, उनके लिए प्रार्थना की। उनका जो स्तन से तो क्या आ रहा था, वो पीप आ रहा था, उनके लिए प्रार्थना किए जाके पास्टर ने, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेरा एकदम करीबी रिलेशन में, तो ठीक हो गया। जब ठीक होने के बाद मालूम है क्या हुआ, तो उन पास्टर भैया ने कहे कि आप ऐसा कीजिए, सुख सुख को उपवास रखिए। तो वो सुख सुख के उपवास रखने लगे, लेकिन चर्च नहीं जाते थे। फिर वैसे ही करते करते दूसरा सुख के उपवास रखने लगे। ये सुख उपवास चल रहा था, फिर भीतरे भीतरे दूसरा उपवास होने लगा। तो हम कहे कि आज उपवास है, तो हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करना चाहिए। बात समझ रहे, सुख को करता है ना, वो होने लगा। हम कहें कि देखिए प्रभु चमत्कार करते हैं कोई और आराधना कराता है कोई। उस सुख को उपवास करते 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 दूसरा सुख का उपवास होने लगा। वो सुख अभी भी सुख का उपवास रह रहा है, लेकिन वो दूसरा चल रहा है। पास्टर भैया ने बोले आप शुक्रवार को उपवास रहना है, प्रार्थना करना है। वो कुछ दिन 1-2 महीना तो वैसे ही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की। अब दूसरा दिन अब तो कौन माता है, कौन पिता है, क्या पता है ना जी, चलने लगा। लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में बड़ी चमत्कार किया और अभी तक से उस बीमारी से ठीक है। समझिए, तो एक अस्तर कैंसर के रूप में उसको आ गया था, लेकिन प्रभु ने एक छोटा प्रार्थना और प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया, है ना। लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर का प्रेम को जान के भी क्या हो गए, अनजान। उस परमेश्वर का जो आदर मान था वो किसको दे दिए, शैतान को, दुष्ट आत्मा को दे दिए। हालेलुया। क्या इस प्रकार से आज हमारे जीवन में होता है प्रियो? जो परमेश्वर जो महिमा परमेश्वर को देना है, वो महिमा हम दुष्ट आत्माओं को देते हैं। यही परमेश्वर को ग्रहण नहीं है। सब चीज परमेश्वर बर्दाश्त कर लेगा, आप 7 बार गिरेगा उठा खड़ा करेगा, लेकिन अपना जो महिमा है वो जो शैतान को देने लगिएगा, वो सब परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होगा। सारी बातें ग्रहण योग्य है परमेश्वर के लिए, सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है प्रभु। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा की बात होती है,
जब हम शैतान को देने लगते हैं, वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है, वो बर्दाश्त नहीं करता। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। आपका ऐसे नहीं जलता है, पोता बेटा पोता पर पोता तक वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रेम भी वैसे ही करता है, आपसे प्रेम करेगा, आपका बच्चों से प्रेम करेगा, आपके पोते से प्रेम करेगा, है ना, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेम करेगा। लेकिन जब वो दंड देने पर उतर जाएगा, नमान कोड़ी के साथ क्या किया प्रभु? एलिसा ने कहा तुम्हारा हमको एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए, भाग यहाँ से, चल दिया। नमान कोड़ी चंगा हो गया, जा जा जाओ अपने तुम लेके जाओ, हमको तुम्हारा दान से एक भी नहीं चाहिए। लेकिन गेहजी कह रहा है हमारा मालिक छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन हम छोड़ने वाले, दौड़ के गया, जाके ले आया। तब गया एलिसा ने क्या कहा, जो नमान के पास कोड़ था तुम्हारे पीढ़ी से हटने ना पाए, तुरंत वो कोड़ से भर गया। वो क्या है? आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो हमें दंड देता है, वो केवल दंड हमें नहीं दे रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दंड। आज लोग शैतान से क्यों नहीं छुटकारा पा रहे हैं मालूम है क्यों? इसका कारण यही है, भूतवा नहीं के भागत मुड़िया हिलाते, क्या है बात है, क्यों है? कारण एक ही है, वो कारण केवल एक ही है। तो वो क्या है कि आज हम, वो शैतान हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शैतान एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, वो पुसी तो पुसु लेने के लिए कोशिश कर रहा है। वो पुसु तो पुसु लेने के लिए वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां पर कितना साल का वो बंधक में पड़ गया है? 7। आपका बेटा बेटा और पीढ़ी पीढ़ी मतलब पोर पोता तक से वो जाते रहेगा, क्योंकि उतने साल का ये बंधन में पड़ा हुआ है, तो कैसे छुटकारा पाएगा? 7 पीढ़ी तक से वो चलते रहेगा। हालेलुया। इसलिए लोग नहीं छुटकारा जल्दी पाते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का लहू काम आता है और जब परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, सारे बंधन टूट जाते हैं। लेकिन वो बंधन टूटने के लिए क्या कारण है? आपके जीवन में एक उपवास प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो दुष्ट आत्मा शैतान ऐसे नहीं भागता है, प्रभु का वचन में लिखा है बिना उपवास प्रार्थना के वो नहीं भाग। आपका उपवास प्रार्थना बहुत अहमियत है। आपके पास उपवास प्रार्थना है, प्रभु काम करेगा। 1-2 वचनों को देख के हम आगे बढ़ेंगे। 7 वचन पढ़ेंगे। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपना रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, अनाथ और मारे मारे फिरने वाले लोगों को अपने घर लेकर के आना, हाँ, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उपवास की दशा में ये सब करना चाहिए। हमें उपवास की दशा में ये सब करना चाहिए, जी हाँ। लेकिन ये सब करने से क्या फायदा है उसको देखेंगे 8 वचन में। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। क्या हमें चंगा होना है? बीमारी से, अनेक प्रकार के बंधन से, शैतान से छुटकारा पाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। हमारे जीवन में उपवास प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर आपको शीघ्र चंगा भी करेगा और परमेश्वर का जो प्रकाश है आपको रक्षा करेगा, उसका ज्योति आपको रक्षा करेगा। एक लास्ट वचन 9 और 10 पढ़ के मन करेंगे। तब तू पुकारेगा हाँ। और यहोवा उत्तर देगा। जब आप सच्चा उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को आप पुकारेंगे और प्रभु आपको सुनेंगे। तू दुहाई देगा, हाँ, और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। लेकिन अंधेर करना हमें छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, दुष्ट की बातें करना छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। 10 वचन। उदारता से भूखे की सहायता करे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे।
तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। जो हमारे पास घोर अंधेरा छाया हुआ है वो सब परमेश्वर दोपहर के उजियाले के समान करेगा। आज इस उपवास प्रार्थना की दशा में तो हमें उपवास कैसे रहना है। हमें संसार के समान नहीं, मुंह को गिरा के, चेहरा को गिरा के, बाल को झाऊ के समान करके नहीं, तेल उल लगा के एकदम फिट फाट होके उपवास, क्योंकि उपवास ही केवल कौन जानना है? परमेश्वर जानना है। हमें इंसान को दिखाने के लिए उपवास नहीं, हमें परमेश्वर और हम और परमेश्वर केवल यही दो जानना है कि हम उपवासी हैं। आज आप कलीसिया में आए, जरूर विश्वासी लोग, आप लोग सब कुछ जानते हैं कि हम लोग उपवास प्रार्थना है, लेकिन दूसरे आदमी को पता नहीं चला कि हम क्या है? उपवास। जी 3 दिन का उपवास प्रार्थना सिकरिया में बड़े लोग करते थे। वहां वालों ने क्या था? 3 दिन का उपवास प्रार्थना कबड्डी खेलते थे लोग, उतना ताकत था। हालेलुया। आज लेकिन तो ये ताकत वो परमेश्वर का अभिषेक आनंद प्रेरितों के समय में क्या था? लोग तो उपवास प्रार्थना करते रहते थे और पवित्र आत्मा तो उस मंडली में चले आता था। क्या आज भी हो सकता है? जी हाँ, प्रभु का वचन में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सौपन देखेंगे, सब होगा, लेकिन उस लायक हमारा जीवन बिताना चाहिए। आइए कुछ प्रार्थना निवेदन है तो हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।